अब मैं ट्रैफिक के आसपास खड़ा हूँ और फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहा हूँ। मुझे बाहर का तो ट्रूक ब्रांड ने भेजे अपने न्यूली लॉन्च OWS ईयरफोन्स। OWS मींस ओपन वेरिएबल स्टीरियो। खास बात क्या होती है इसकी, काफी लाइट वेट होते हैं, कानों में पेन नहीं करते हैं, आप इसको 7, 8, 9, 10 घंटे तक वेयर कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के ईयरफोन्स होते हैं। बाकी इससे पहले भी हमने ट्रूक ब्रांड की OWS ईयरफोन्स का रिव्यू किया है जिसका नेम है फ्रीडम इन्फिनिटी। काफी बढ़िया थे वो भी, लेकिन उनके केस का साइज काफी बड़ा था। लेकिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुई है अभी। बाकी देख लेते हैं क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या चीजें है, लेकिन उससे पहले नाम तो देख लें। यहाँ पर नेम रखा है इसका बर्ड्स रेजोनेंस एक्स। नाम इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट देखते हैं कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। एंड तक आप डिसाइड कर पाएंगे इसको ले या ना ले, कैसे रहने वाले हैं। बाकी मुझे ब्रांड ने भेजे हैं, मैंने खुद से नहीं खरीदे, लेकिन मैं आपके सामने एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा। चलिए इसे फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। प्राइसिंग वगैरह मैं आपको लास्ट में बता दूं। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर नजर मारे, कुछ ऐसा हमें बॉक्स देखने को मिलता है। आगे की साइड पर ईयरफोन्स की इमेज बनी है और कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, और बॉक्स के पीछे की साइड पर भी हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। चलिए इसे अब ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ही ओपन होगा, और यहाँ पर अंदर की साइड पर जो है ईयरफोन्स रखे हैं, निकाल लेते हैं बाहर। बॉक्स में और कुछ नहीं है, बॉक्स को साइड रखते हैं। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग देखने को मिलती है। ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, इसे एक बार साइड पर रखते हैं। और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क दिया गया है, जिसमें कि एक है यूजर मैनुअल और एक है वारंटी कार्ड। ये ईयरफोन्स 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक Type-C to Type-A चार्जिंग केबल दी गई है। लेंथ छोटी वाली है, क्वालिटी ठीक ठाक सी है। नेक्स्ट यहाँ पर मेन बात कर लेते हैं ईयरफोन की। निकाल लेते हैं इसको बाहर। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था कि साइज काफी छोटा हो गया है। पहले इतने बड़े साइज के होते थे OWS ईयरफोन्स ट्रूक के, लेकिन अभी कॉम्पैक्ट साइज का चार्जिंग केस दे दिया है। बाकी यहाँ पर केस दिखने में काफी अच्छा और प्रीमियम लग रहा है, और कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। अंदर की साइड पर OWS रखे हैं, ये भी काफी प्रीमियम लग रहे हैं। चलिए अभी मैं इसको एक दिन पूरा यूज करता हूँ, टेस्ट करते हैं आउटडोर जितना हो सकता है। सारी चीजें टेस्ट करने के बाद आपको फिर डिटेल में रिव्यू देते हैं इसका। मिलते हैं यहाँ पर एक दिन बाद। तो भाई जितनी टेस्टिंग हो सकती थी हमने इस OWS ईयरफोन की कर ली है। रेंज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट, यहाँ तक कि हमने इसकी लाउडनेस भी आउटडोर टेस्ट करी। अब कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपको सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कलर लुक डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर 2 कलर्स में लॉन्च हुई है। एक है यहाँ पर ऐश ब्लैक और दूसरा है इंडिगो ब्लू। दोनों ही कलर्स काफी एलिगेंट एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ओपन करने पर कुछ ऐसे कलर्स हमें दोनों के देखने को मिलते हैं, काफी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। बाकी जो इसका एक डिजाइन है, राउंड ओवल शेप में देखने को मिलता है। एक फ्लैट सा डिजाइन देखने को मिलता है, चिपटा सा आप बोल सकते हैं, जो कि एकदम कॉम्पैक्ट फील देता है। और जो साइज है ना, पहले के इनके जो OWS ईयरफोन्स होते थे उनके मुकाबले में काफी ज्यादा छोटा हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरा मेरे हैंड में फिट आ गया। और साथ ही में इसका जो टोटल वेट है 60 ग्राम्स का है। तो अगर आप पॉकेट वगैरह में डालकर इसको कैरी करना चाहते हैं तो इजीली फिट आ जाएगा, बल्कि फील नहीं देगा, क्योंकि एकदम फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर इसका दे रखा है। नेक्स्ट इस पर जो मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का ओवरऑल मैट रबराइज प्लास्टिक देखने को मिलता है। इस पर स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे, और यहाँ पर अगर आपके ऑयली निशान भी लग जाते हैं वो जल्दी रिमूव हो जाएंगे। तो ओवरऑल कुछ इस टाइप का प्लास्टिक है, जो कि मुझे काफी अच्छा और प्रीमियम लगा। और यही सेम प्लास्टिक हमें ट्रूक की मेगा 10 ईयरफोन्स में भी देखने को मिलता है। बाकी जो सेंटर में ग्लॉसी मटेरियल इन्होंने यूज किया, जहां पर ट्रूक की ब्रांडिंग है, काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। और साइड बाय साइड जो एजेस से इन्होंने क्रोम फिनिश दिया है, ये भी काफी प्रीमियम लुक दे रही है केस। तो प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, प्लस प्रीमियम भी है। बाकी इसकी आगे की साइड पर सेंटर में हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, और नीचे की साइड पर यहाँ पर Type-C पोर्ट दिया गया चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट इसकी बिल्ड भी मुझे काफी अच्छी लगी। इसकी जो हिंज है, ओपन करने पर अगर आप देखें तो बिल्कुल भी लूज फील नहीं देती है। और अंदर इसके जो ईयरफोन रखे नॉर्मली तो अपने आप बाहर नहीं निकलेंगी, हल्का फुल्का झटका देंगे तो निकल जाते, क्योंकि ना यहाँ पर मैग्नेट वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर रबराइज मटेरियल ईयरफोन के ऊपर ज्यादा दिया गया, तो उस वजह से मैग्नेट उतना तगड़े लेवल का काम नहीं करेगा। बाकी चार्जिंग केस पर कोई भी रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता है, तो रीसेट आपको ईयरफोन से ही करना होगा, लॉन्ग प्रेस करके हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ईयरफोन्स की, तो कुछ इस टाइप के डिजाइन की ईयरफोन देखने को मिलती है। इस पर हमें एक रबर की विंग्स देखने को मिलती है, यानी कि कानों के ऊपर हैंग होती है। अब जब फिटिंग वाले पार्ट की हम बात करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो डिजाइन कुछ इस टाइप का, कानों के अंदर नहीं जाता है, ये कानों के ऊपर हैंग करता है। बाकी जो इसका मटेरियल है, ऊपर की साइड पर जहां पर ट्रूक की ब्रांडिंग है, ओवरऑल ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है, काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है। और यहीं पर हमें एक ग्रिल सी भी देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और इसी की अपोजिट साइड से हमें एक मैट
मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है, जहां पर हमें मेन इसकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मेटल का मटेरियल, और यहाँ पर ओवरऑल इसकी विंग्स में हमें एक अच्छी क्वालिटी का रबर, फ्लेक्सिबल रबर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल लुक वाइज प्रीमियम है, बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी, मटेरियल भी अच्छा है। नेक्स्ट इसके फंक्शन फीचर्स की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और साथ ही में टच कंट्रोल के साथ में आती है। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देते हैं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज प्ले कर सकते हैं या फिर कॉल को कट या रिसीव कर सकते हैं। दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। राइट साइड के ट्रिपल टैप पर वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है। लेफ्ट साइड के ट्रिपल टैप पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं और दोनों साइड के लॉन्ग टैप पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके टच कंट्रोल एकदम बढ़िया वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट इसके ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी बढ़िया, मैं इसको एंड्रॉइड, आईफोन, आईपैड, कंप्यूटर सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और यहाँ पर इसमें फास्ट पेयरिंग दी गई है। तो जैसे ये फोन को मैं बाहर निकालता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद इन 8 सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि जितनी देर में आप बाहर निकालेंगे, कानों में लगाएंगे, उतनी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्पीड आपको मिल जाएगी जो कि डिसेंट है। बाकी इसमें डुअल पेयरिंग दी गई है, यानी कि आप एक टाइम पर 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी अपने दोनों स्मार्टफोन से कनेक्ट किया हुआ है और ये फीचर बढ़िया तरीके से वर्क करता है। तो ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसकी फिटिंग एंड कंफर्ट की, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस ईयरफोन का। सबसे पहली चीज, इसको वियर करना काफी ईजी है। जस्ट इसकी जो रबर की विंग्स है, आपको कानों के ऊपर की साइड से इस तरीके से हैंग करना है। जैसे चश्मा या फिर सनग्लासेस लगाते हैं ना, उस तरीके से लगेगा, बिल्कुल वैसा फील आने वाला है। और यहाँ पर जो ईयरफोन का वेट वैसे तो 8 ग्राम का है, लेकिन लिटरली बताऊं आपको वो फील नहीं देगा। आपको लगेगा 1-2 ग्राम का, लाइक आपको हल्का सा फील हो रहा है, कुछ ऊपर की साइड पर लगा पड़ा है। आप इसको 7 8 9 घंटे, जितने घंटे चाहे तक लगा सकते हैं और इनको लगाने के बाद कोई भी डिस्कंफर्ट, पेन वगैरह फील नहीं होता है। कानों के अंदर ही नहीं जा रहे, जस्ट हैंग कर रहे हैं जैसे चश्मा होता है उस टाइप से। तो यहाँ पर ये बेस्ट पार्ट है इसका। तो यहाँ पर रनिंग वगैरह के लिए भी काफी सही रहने वाली है। अगर आप हैवी रनिंग कर रहे हैं तो इजीली कानों से नहीं निकलेंगी, ग्रिप काफी अच्छी बन रही है। तो रनिंग या जिम के लिए बढ़िया है। यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल ईयरफोन से कानों पर पेन होता है, डिस्कंफर्ट होता है, आप उसको 2-3 घंटे से ऊपर नहीं लगा पाते, रनिंग वगैरह के लिए नहीं यूज कर पाते कि कानों से निकल के गिर जाएगी, तो वो सब प्रॉब्लम्स आपको इस ईयरफोन पर नहीं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 16 mm के टाइटेनियम कोटेड स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और इसमें स्पेशल ऑडियो भी दिया गया है। तो ओवरऑल कैसी इसकी साउंड क्वालिटी बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट बेस। तो इसका जो बेस है ना, आपको लाइक ना के बराबर सुनने को मिलेगा। बहुत ही हल्का सा बेस आप बोल सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप ना के बराबर बोल सकते हैं। तो ये चीज इसमें इसलिए है क्योंकि इसका जो डिजाइन है ना, ऑन ईयर है, कानों के ऊपर हैंग कर रहा है, कानों के अंदर नहीं जा रहा है। और साथ ही में इसका डिजाइन ऐसा रखा गया कि आपको आउटडोर का भी थोड़ा बहुत पता चलता रहे। तो अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए तो वो ईयरफोन के डिजाइन पर मैटर करता है, वो कानों के अंदर जाती है या कानों को प्रॉपर कवर करती है। तो दोनों में से वो कोई चीज नहीं है यहाँ पर, बस ये कानों के ऊपर लग रहा है, हैंग कर रहा है। तो इस वजह से आपको बेस ना के बराबर या हल्का फुल्का बेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चीज है, इसकी वोकल्स बहुत क्लियरली आपको समझ में आएंगे, चाहे मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, लाइक तबला बजता है, ढोलक बजती है, चुटकी बजती है, इन सब की साउंड्स आपको काफी बढ़िया सुनाई पड़ेगी। और इसकी जो लाउडनेस है वो भी काफी तगड़ी है। अब मैं ट्रैफिक के आसपास खड़ा हूँ और फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहा हूँ, मुझे बाहर का 10% के अराउंड पता चल रहा है। और जो लिटरली मैं बताऊं तो म्यूजिक पूरा एंजॉय कर पा रहा हूं, मेरे म्यूजिक में कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है बाहर के हल्के फुल्के शोर का। तो लाउडनेस काफी अच्छी दी गई है इस डिजाइन में, और यहाँ पर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है इसमें। साउंड क्लियरिटी अच्छी है। स्पेशल ऑडियो की बात करूं तो आपको एक सराउंडिंग एक्सपीरियंस मिलता है कि लाइक अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा सराउंडिंग सा फील हो रहा है। तो ये फील भी आपको डेफिनेटली इस ईयरफोन की साउंड में मिलेगी। लेकिन इसमें साउंड लीकेज काफी अच्छा खासा है। तो ऑन ईयर डिजाइन है, सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि आप कौन सा गाना सुन रहे हैं, अच्छा खासा यहाँ पर म्यूजिक पता चलेगा। तो अगर आप लाइक 50% या 60% के कम वॉल्यूम पर सुन रहे हैं तो वहां पर उतना साउंड लीकेज नहीं मिलेगा, लेकिन फुल वॉल्यूम पर काफी ज्यादा है। तो ये थी ओवरऑल इसकी साउंड। बस एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको बेस चाहिए तगड़ा, थंपिंग, वो चीज इसमें नहीं है। हल्का सा बेस वगैरह सुनते हैं, लेकिन मेनली आपको वोकल्स, ट्रेबल्स अच्छे चाहिए तो वो साउंड है। स्पेशल ऑडियो भी अच्छा है। तो यहाँ पर जिस टाइप का इसका डिजाइन है और जो साउंड मिल रही है, बेस तो नहीं आएगा इसमें, डिजाइन ही ऐसा है। तो वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों ईयरफोन्स मिलाकर टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं और इसमें ENC भी दिया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। पहली बार आप बाहर का नॉइज सुन लो,
यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस ईयरफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी कैसी है कॉल क्वालिटी, और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। आउटडोर काफी नॉइज था। सबसे पहली चीज, इसका जो ENC है काफी बढ़िया वर्क किया, 90-95% नॉइज दबा दिया। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा था, क्लियरिटी काफी अच्छी थी, डिस्टॉर्शन नहीं था, कोई भी यहाँ पर दबा दबा फील नहीं दिया, बेसी साउंड नहीं थी, क्रिस्पीनेस थी। तो अगर आपको इंडोर कॉलिंग करनी है या आउटडोर कॉलिंग करनी है, काफी सही रहने वाली है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि जब भी आप कॉलिंग पर बात करें आउटडोर ट्रैफिक के बीच में, तो इसका वॉल्यूम फुल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना आपको सामने वाले की जो वॉइस है ना थोड़ी सी कम सुनाई पड़ेगी, क्योंकि डिजाइन कुछ इस टाइप का। ये चीज भी आप ध्यान रखना। बाकी अदरवाइज कॉलिंग काफी बढ़िया है। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो उसमें 40 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी दी गई है, और साथ ही में गेमिंग मोड भी आता है। गेमिंग डेमो देख लो। Hi-Fi gaming mode. तो यहाँ पर विदाउट गेमिंग मोड और विद गेमिंग मोड में डिफरेंस था। विद गेमिंग मोड में लो लेटेंसी वर्क कर रही थी इसकी, जो कि काफी सही थी, तो गेमिंग के लिए भी काफी हद तक सही है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करनी होती है, सही रहे। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस में 400 mAh की बैटरी दी गई है, और दोनों ईयरफोन्स में 40 mAh की बैटरी दी गई है। बाकी यहाँ पर जो चार्जिंग टाइम है और प्लेबैक टाइम है, मैंने टेस्ट तो नहीं किया, बाकी जो मेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम ले लेता है, और ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम ले लेती है। बाकी यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम है, ओवरऑल कंपनी ने मेंशन किया 70 आवर्स का, अगर आप 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। अगर आप 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे तो 30 to 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और एक बार ईयरफोन चार्ज करने पर आपको अराउंड फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो 5 to 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि काफी हद तक बढ़िया है। नेक्स्ट IPX रेटिंग, तो इसमें IPX5 की रेटिंग दी गई है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे लग गए या फिर पसीना लग गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये थी ओवरऑल चीजें ट्रूक बर्ड्स रेजोनेंस X OWS ईयरफोन के बारे में। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं इसे बाय करें या ना करें। इसकी प्राइसिंग है 1600 to 1700 रुपीज, Amazon फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक हल्का सा कंक्लूजन दे देता हूँ। देखिए, इसमें मुझे सारी चीजें अच्छी लगी। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, चाहे यहाँ पर ब्लूटूथ, चाहे यहाँ पर साउंड क्वालिटी, चाहे यहाँ पर कंफर्ट, चाहे यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, चाहे यहाँ पर कॉलिंग, गेमिंग, बैटरी प्लेबैक टाइम, सब सही दिया गया है। बस यहाँ पर इसको लेने से पहले एक चीज ध्यान रखना, जो बेस है वो आपको ना के बराबर मिलेगा। अगर आपको बेस उतना नहीं पसंद, मेनली आपको ये सारी चीजें बेस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको बेस तगड़ा बूम बूम टाइप बेस चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।